स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 भूगोल से आने वाले प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है वन एवं वन जीव के संसाधन के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो 101% जरूर आएंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वो कौन से 20 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है जो परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में आने वाले हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग वन है? 22.8%, 23.6%, 25.9%, 21.54%। आपका ऑप्शन सही है जो है डी यानी 21.54%। ठीक ना, ये जरूर आएंगे क्योंकि 2014 में आएगा, इस साल भी रन करेंगे जरूर। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। सेकंड वाला प्रश्न स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत में वन के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, तो पहला है मिजोरम में, दूसरा मेघालय में, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश में और चौथा है हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे अधिक आपको मिजोरम में ही क्या मिलते हैं? भूमि जो राज्य में पाई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट है मिजोरम। तो आपका ऑप्शन ए सही पर आपको कलर कर लेना है, इस बात पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, तीसरा है, वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? वनों की कमी, मानव गतिविधियां, भूगर्भिक संरचना, पर्यावरण। तो इसमें इम्पोर्टेंट सी है, सी पर आपको कलर कर लेना है, सी ऑप्शन सही है, भूगर्भिक संरचना जो भूमि को क्या करता है? प्रभावित करता है वन को। अगले प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वनों की विशेषता है? विभिन्न प्रकार की वनों की उपलब्धता, जलवायु, धरातल, आर्द्रता। तो विभिन्न प्रकार की वन की उपलब्धता आपकी सही है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है और इसको कलर कर लेना है ओएमआर शीट पर। कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न पर ही सिर्फ ध्यान देंगे, आपको वही प्रश्न पर प्रैक्टिस करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन क्षेत्र में वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 250 सेंटीमीटर से अधिक और 300 सेंटीमीटर से अधिक। तो जो सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय जो वन है, उसमें 250 सेंटीमीटर से अधिक जो होती है, सी ऑप्शन पर आपको कलर कर लेना है, सी ऑप्शन आपका सही है, इस तरह आपको कलर कर लेना है ओएमआर शीट पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहारी वन का वृक्ष है? महोगनी, शीशम, अकेसिया, नीम। तो महोगनी जो होता है वह जो सदाबहार वन का वृक्ष है, महोगनी पर आपको कलर कर लेना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कटेदार वन का वृक्ष है? कैटकट्स, एबोनी, बांस, रोजवुड। तो कैटकट्स जो होता है, ये जो होता है कटेला होता है, कांटेदार वन के वृक्ष होते हैं, इस पर आपको कलर कर लेना है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है, मानसून वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन, कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ज्वारीय वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है ये मानसून वन को कहा जाता है, मानसून वन है, ये ऑप्शन सी पर आपको कलर कर लेना है। ठीक है ना, आपके सामने आंसर भी है लेकिन उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इम्पोर्टेंट लगे और उसको आप परीक्षा में जरूर याद करके जाएं। अगला है, देखिए, अगला है, ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो ज्वारीय वन है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, केरल में। तो पश्चिम बंगाल पर आपको ट्रिक लगा लेना है, इसको कलर कर लेना है। पश्चिम बंगाल जो होते हैं ये ज्वारीय वन के प्रमुख क्या है? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अगला क्या है, 10वां जो है, निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? 2016, 14, 12 में आए, इस साल भी आएंगे। डेल्टाई भागों में, मरुस्थलीय भागों में, पठारी भागों में, पर्वतीय भागों में। तो डेल्टाई भागों में जो होता है ये वन पाया जाता है, तो ऑप्शन ए को आपको क्या कर लेना है? कलर कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला है, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? सबसे इंपॉर्टेंट है, 2012 में भी आया था। देखिए, उड़ीसा में है, मेघालय में है, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन स्थित है, उस पर आपको क्या करना है?
कलर कर लेना। सी ऑप्शन सही है, सी पर आपको इस तरह कलर कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा, थार मरुस्थल, दक्षिणी के पठारी भाग, शिवलिंग के पर्वत। यानी गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन सही, ए पर आपको क्या कर लेना है? कलर कर लेना है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, वनों पर आधारित उद्योग है माचिस के उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग, चीनी उद्योग, स्टील उद्योग। तो माचिस उद्योग पर आपको क्या कर लेना है? कलर कर लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। जितने प्रश्न आपके सामने हैं, जितने दिखाई दे रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट है, इस पर ही प्रैक्टिस करिएगा। अगला है, भारत के प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तो वर्ष 1936 ईस्वी में, यानी ए ऑप्शन सही, ए पर आपको कलर कर लेना है। ठीक है, अगला है 15वां है, भारत में वन नीति का निर्माण किया गया है वर्ष 1960 में, 1952 में, 1972 में, 1990 में। तो 1952 पर बी ऑप्शन जो ना आपका जो सही है, उस पर आपको कलर कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन कौन क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अब देखिए, वन नीति के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? जो भौगोलिक है जो, तो उस पर पहले 40%, 45%, 70%, 33%। कम से कम 33% जो आपको रहना चाहिए, यानी डी ऑप्शन से, डी पर कलर कर लेना है। जो भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत रहना चाहिए, 33%। ठीक है ना? क्लियरिटी है, दिख रही है कि नहीं? इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वन महोत्सव आरंभ किया गया था, कब किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, के.एम. मुंशी द्वारा किया गया था, जयराम रमेश द्वारा किया था, के.एम. मुंशी द्वारा किया गया था। यानी सी ऑप्शन से, ये सी पर आपको कलर कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट है 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया 2013 में, 2012 में, 2014 में, 2011 में। तो वर्ष 2014 में जो है यह प्रारंभ किया गया, ग्रीन इंडिया मिशन जो है प्रारंभ किया गया, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा, ठीक है ना, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो जानते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन का जो संबंधित है, इस पर आपको कलर कर लेना। जितने हमने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर चर्चा की हैं, सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान दीजिएगा। परीक्षा नज़दीक है तो आपको एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है। ज़रूर आप क्लास में या मतलब बोर्ड एग्जाम में सबसे बेस्ट नंबर लाएंगे जब हमारे बातों को ध्यान देंगे। तब तक आप इस वीडियो को रिवीजन करिए। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।